हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम नए लेक्चर के साथ आपसे फिर चर्चा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तो आज हमारे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स चल रहे थे, जिनकी हम बात कर रहे थे। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, जिनमें हमारे 25 रूल्स कंप्लीट हो गए थे। 26वां रूल्स हम आज से पढ़ेंगे। तो 26वां रूल्स क्या कहता है, जिनके पीछे आई ओ आर हो, जिन शब्दों के पीछे आई ओ आर हो, उनमें देन की जगह टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देन का प्रयोग नहीं करते। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, है ना। इनके बाद क्या आता है, और भी शब्द होते हैं जी, है ना। इनके बाद क्या लगेगा, टू। ही सीनियर टू मी, वह मुझसे वरिष्ठ है, वह मुझसे वरिष्ठ है। सी जूनियर, ही सीनियर टू मी, वह मुझसे वरिष्ठ है। यू आर जूनियर टू मी, तुम मुझसे कनिष्ठ हो। तो इनके बाद क्या आता है, टू। यहाँ पे देन नहीं, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इन शब्दों में तुलना होती है, जब इन शब्दों में तुलना की जाएगी, तो हमेशा से टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। यहाँ लिखा भी हुआ है, टू का प्रयोग देन का नहीं करेंगे। उसके बाद मेजर, माइनर, फॉर्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, इन एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में ही करते हैं। इन एडजेक्टिव का उपयोग कहाँ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ही लिव्स इन द अपर स्टोरी, वह ऊपर वाले मंजिल पर रहता है। जहाँ ये शब्द आ जाए, यहाँ ई आर लगा, इसका मतलब ये नहीं, देखिए यहाँ ई आर लगा है, ये जो ई आर लगे हैं इनका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें कंपैरेटिव में कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव में ही रहेगा, ये जो है पॉजिटिव में रहेगा, ई कंपैरेटिव में नहीं रहेगा, ई कंपैरेटिव में नहीं, पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, उसके बाद करके नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। राउंड, परफेक्ट, यूनिक, चीफ, कंप्लीट, इंटरनल, एक्सट्रीम, आइडिया, इंटायर, एम्प्टी, यूनिवर्सल और स्क्वायर, ये एडजेक्टिव जो होते हैं, अपने आप में ये एडजेक्टिव सर्वोच्च स्थिति दिखाते हैं। ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये सर्वोच्च स्थिति दिखाते हैं, इसीलिए इन एडजेक्टिव का कोई भी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, है ना। जैसे ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन, तो इनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। ये खुद में ही सुपरलेटिव है, ये खुद में ही सुपरलेटिव है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए कंपैरेटिव डिग्री, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और साथ ही जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और दो व्यक्तियों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना या वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज वाइजर देन यू, देखिए यू और सी की तुलना है, दो व्यक्तियों की तुलना है, तो यहाँ कौन सी जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री जाएगी। यहाँ कौन सी आएगी, और यहाँ सुपरलेटिव रहेगी। क्यों, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तुलना कितने के बीच है, 3 और सी की। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये होते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तब तक के लिए आप इनको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। रूल नंबर 30, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल ये कहता है एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाए या एक ही वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव से पहले मोर लगा देते हैं, ये मोर लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। रमेश इज मोर ब्रेव देन वाइज, ये दो गुण बताए गए हैं रमेश के, रमेश के दो गुण बताए गए हैं। रमेश जो है, एक तो ये गुण है बहादुर, ठीक है, ये गुण है बुद्धिमान। तो इन दो गुणों में जो पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले हम क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे। लेकिन प्रेफर और प्रेफरेबल से पहले मोर का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं, देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं।
देन के स्थान पर किस चीज का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं देन के स्थान पर। लेकिन इसमें कभी भी मोर का प्रयोग प्रेफर और प्रेफरेबल के लिए नहीं करते। दो शब्द याद कर लीजिए, दो शब्द याद करिए, प्रेफर और प्रेफरेबल, दो शब्दों के आगे कभी उसका प्रयोग नहीं होता है मोर का। आई वॉकिंग प्रेफर टू स्विमिंग, ठीक है। जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंधित हों तो दोनों को एक ही प्रकार की डिग्री में, दोनों ही एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं, यानी कि दोनों को एक ही प्रकार की डिग्री में लिखा जाता है। दिस इज द बेस्ट चीपेस्ट पेन इन द मार्केट, ओके। दिस इज द बेस्ट चीपेस्ट मार्कर इन द मार्केट, ओके। अगर पहला एडजेक्टिव जो होगा वो सुपरलेटिव रहेगा तो दूसरा एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, मतलब दोनों ही एडजेक्टिव एक ही प्रकार की डिग्री में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट रूल की, तो तुलना एक ही प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं में की जानी चाहिए, और साथ ही एक वचन के लिए दैट ऑफ और बहुवचन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये तो आप जानते होंगे, बहुवचन के लिए दोज का होता है, एक वचन के लिए दैट का होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और आप नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 34 की बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम एडजेक्टिव्स पूरे करने वाले हैं। रूल नंबर 34 क्या कहता है, दो डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही इज क्लेवरर देन हिज कजिन, ठीक है। और फ्यू मैनी सेवरल आदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में नहीं होता। आदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में नहीं किया जा सकता। जैसे दिस बॉडी हैज ड्रिंक मच मिल्क, यहाँ पे मैनी, सेवरल, मैनी और फ्यू नहीं कर सकते, यहाँ पे मच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान रहे। दूसरी सम, ऑल, मस्ट, एनी, नो आदि शब्द जो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में ही प्रयोग होते हैं। ही हैज बॉट सम एनिमल्स और ही लेफ्ट नो वाटर इन द ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास। तो यहाँ तक के लिए हमारा ये एडजेक्टिव टॉपिक था। एडजेक्टिव हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वर्ब, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले हम आपको ये बता दें, ये हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच रहने वाला है, जिसमें हम आपको पूरी इंग्लिश कंप्लीट करते हुए चलेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। हम आपको इस चैनल पर अन्य सब्जेक्ट भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मांगे जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, हम सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इंग्लिश कंप्लीट होगा, उसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट्स की भी तैयारी में लगे हुए हैं, हम उनका कराएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जरा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत खुश रहिए।